Good morning, class. How are you all? I hope you all are fine. Today, in English grammar, we are going to study the topic conjunctions. As you have studied about conjunctions before, you just studied that conjunction are the joining words. What are conjunctions? Conjunctions are joining words. But today, we are going to study a little brief. Okay? What do you mean by joining words? What do you mean by join? Join मतलब जोड़ना, or you can say add करना. Okay? In math you study addition. That is what? Addition means जोड़ना. The same thing here conjunction does. Conjunction क्या करता है? दो words को या दो sentences को जोड़ता है. ठीक है? What is conjunction? A conjunction is a word that joins words, group of words or sentences. वो words को जोड़ता है, group of words को जोड़ता है या sentences को भी जोड़ता है. You have to study about two conjunctions. The first one is and the second one is but. You have to study about and also, you have to study about but also, and you have to study about or also. Okay, so where do we use conjunction and is used where the ideas are similar मतलब एक जैसे. ठीक है. And but is used where the ideas are opposite in nature. Opposite मतलब उल्टा. Similar मतलब same and opposite मतलब उल्टा. Okay. अब पढ़े होना है इंग्लिश में अपोजिट वर्ड्स एंड वी से इट एंटोनिम्स ऑल्सो. तो उसका मतलब क्या होता है? उल्टा. तो द सेम हियर अपोजिट मीन्स उल्टा एंड सिमिलर मीन्स सेम. ओके. सो व्हाट डू यू मीन बाय कंजंक्शन? कंजंक्शन आर द वर्ड्स दैट जॉइंस words, group of words or sentences. Okay, these are joining words. What are these joining words? Let's move forward and let us study the use of or too. Or is used when there is a choice. Choice means when you have two options, like if I give you an ice cream as well as I give you a chocolate. Whichever will be your favorite, you are going to choose that, either ice cream or chocolate. Okay. So the same thing, when you get options, when you get choice, then we use or. जब option या choice होता है तो हम किसका use करते हैं? और का. जब similar ideas होते हैं तो हम लोग किसका use करते हैं? and का. and जब opposite ideas होते हैं तो हम लोग किसका use करते हैं? बट का. ठीक है. एग्जाम्पल, राम इज़ अ स्टूडेंट प्लस श्याम इज़ अ स्टूडेंट. ये दोनों में क्या बता रहा है कि राम और श्याम दोनों क्या हैं? स्टूडेंट हैं. तो यहाँ पे तो सिमिलर आइडियाज़ हो रहे हैं, सेम ही है आइडिया दोनों. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स. आर क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल हो रहा है ना. राम जब एक था तो वो सिंगुलर था, पर यहाँ जब राम और श्याम दोनों मिल जा रहे हैं, दोनों ऐड हो जा रहे हैं सेंटेंस में, तो आपका एंड यहाँ पे यूज़ कर रहा है जो ऐड कर रहा है. तो ये क्या हो जा रहा है? जॉइनिंग वर्ड हो रहा है. और आर जो है वो यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ? इज़ क्यों नहीं यूज़ हुआ? इज़ इसलिए यूज़ नहीं हुआ क्योंकि इज़ क्या है? सिंगुलर है. और यहाँ पे दो बच्चों का यूज़ हो रहा है. तो यहाँ पे जब दो लोगों का यूज़ किया जा रहा है मतलब क्या हो गया? ये प्लूरल हो गया. तो प्लूरल में इज़ लगता है क्या? नहीं लगता है. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया है? आर यूज़ किया है. दोनों क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. और इन दोनों स्टूडेंट्स को जॉइन कौन सा वर्ड कर रहा है? एंड कर रहा है. इसलिए एंड क्या हो गया यहाँ पे? कंजंक्शन. क्या हो गया? कंजंक्शन. क्यों? क्योंकि कंजंक्शन मीन्स जॉइनिंग वर्ड्स, जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को या फिर दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जॉइन करता हो. ठीक है. You can see here. Let's proceed and see the exercises. In the exercise,
what you have to do is you have to complete the sentences using and or but. इट मीन्स दैट आपके पास दो चॉइस है. देखिए यहाँ पे कंजंक्शन का यहाँ भी यूज़ हो रहा है और ये और का यहाँ पे यूज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास दो चॉइस है, या तो आप एंड फिल करो या तो आप बट फिल करो. ठीक है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रहा है वो, या तो एंड या तो बट फिल करने. तो आप कैसे करोगे? एंड कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे सेम आइडियाज़ हो वहाँ क्या यूज़ करेंगे? एंड यूज़ करेंगे. और बट किस में यूज़ करेंगे? जहाँ पे अपोजिट आइडियाज़ हो. ठीक है, लेट्स प्रोसीड. आई रेड अ स्टोरी बुक, पेंटेड अ पिक्चर ऑन सैटरडे. बीच में एक ब्लैंक है. यहाँ ब्लैंक में मैंने एंड क्यों फिल किया है? क्योंकि ये एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है और ये सिमिलर है, ये पढ़ाई से ही रिलेटेड कर रहा है ना. इसने एक किताब पढ़ी और इसने पेंट भी किया. ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिमिलर आइडियाज़ हैं, इसलिए मैंने एंड का यूज़ किया है. सेकेंड सेंटेंस, कैट्स लाइक फिश. बिल्ली को फिश पसंद है और डॉग को क्या पसंद है? मीट. तो ये दोनों क्या हैं? अपोजिट है ना. कैट्स और डॉग्स अपोजिट होते हैं ना एक दूसरे के. तो यहाँ पे बट का यूज़ किया गया. क्यों? क्योंकि ये दोनों के टेस्ट अलग अलग हैं. इसको मीट पसंद है पर इसको फ़िश पसंद है, तो ये दोनों के टेस्ट अलग अलग हैं. तो यहाँ पे अपोजिट आइडियाज़ हैं और अपोजिट आइडियाज़ रहता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बट का यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं? बट का यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव आई कैन सिंग बट आई कान डांस. यहाँ पे भी अपोजिट है कि मैं डांस कर नहीं सकती हूँ लेकिन मैं गाना गा सकती हूँ. मैं गाना गा सकती हूँ लेकिन डांस नहीं कर सकती. अपोजिट है. ठीक है, नेक्स्ट इज टाइगर्स एंड लायंस आर वाइल्ड एनिमल्स. एंड क्यों यूज़ किया? क्योंकि सिमिलर आइडियाज़ हैं. नेक्स्ट इज राजन बॉट आइसक्रीम डैश फ्रूट जूस. राजन ने आइसक्रीम खरीदी और क्या खरीदा उसने? फ्रूट जूस भी खरीदा. नेक्स्ट वी हैव कम टू पेज नंबर 100. हियर वी हैव टू डू इज वी हैव टू underline the conjunctions in each of the following sentence. Then put a tick mark in the box if the statement given below each sentence is correct and a cross if it is false. What we have to do is we have to read the sentence. हमें sentence पढ़ना है और sentence पढ़ने के बाद अगर यहाँ पे जो conjunction underline किया हुआ है वो इस statement को fulfill कर रहा है, मतलब ये statement के according ये सही है, तो फिर हमें क्या करना है? टिक करना है. और अगर ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गलत है तो यहाँ पे हमें क्रॉस करना है. ठीक है, तो जैसा हम लोग को पता है कि एंड कहाँ यूज़ होता है? जब सेम आइडियाज़ होते हैं. पर यहाँ स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि इट जॉइंस अपोजिट आइडियाज़. तो इसका मतलब क्या हो गया? ये गलत है. तो यहाँ पे क्या किया हुआ है? रॉन्ग किया हुआ है. ठीक है, फॉल्स किया हुआ है. देन वी हैव राधा एंड प्रीता कैन सिंग वेल. यहाँ क्या लिखा हुआ है? इट जॉइंस सिमिलर आइडियाज़. तो ये क्या कर रहा है? सिमिलर आइडियाज़ को ज्वाइन कर रहा है. सिमिलर मतलब सेम. तो मैंने कहा ना एंड किस में यूज़ करते हैं? सिमिलर आइडियाज़ में. तो यहाँ पे एंड का स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? सिमिलर आइडियाज़. तो ये क्या होगा? ट्रू होगा. तो यहाँ पे क्या किया हुआ है? ट्रू. ठीक है, देन वी हैव माई मदर कुक्स बट माई फादर डज नॉट. यहाँ पे बट का यूज़ किया गया और बट को अंडरलाइन किया गया है. ठीक है, पर क्या बट आपका यहाँ पे चॉइस देता है? चॉइस किस में आपको मिलती है? चॉइस आपको मिलती है और में. और क्या देता है? चॉइस देता है. ठीक है, तो क्या यहाँ पे आपको चॉइस मिल रहा है? यहाँ पे लिखा है इट गिव्स अ चॉइस ऑफ आइडियाज़. बट तो चॉइस नहीं देता है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये क्या हो गया? गलत हो गया. लेट्स मूव टू सेंटेंस डी. In sentence D, it's written, my grandfather and grandmother are old. तो यहाँ पे and है आपका conjunction. तो and किस लिए यूज़ होता है? सेम आइडियाज़ के लिए या सिमिलर आइडियाज़ के लिए. यहाँ तो लिखा है भाई सिमिलर आइडियाज़, तो ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया. ठीक है, देन वी हैव यू कैन बाई द ब्लू शर्ट और द रेड शर्ट. तो और यहाँ पे कंजंक्शन है क्योंकि ये ज्वाइन कर रहा है. और क्या देता है हम लोग को? चॉइस देता है. क्या देता है? चॉइस.
तो यहाँ पे क्या है, इट जॉइंस अपोजिट आइडियाज़ लिखा हुआ है। क्या ये अपोजिट आइडियाज़ ज्वाइन करता है? नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव माई अंकल गोज़ टू वर्क बट माई आंट डज नॉट। बट क्या बताता है? अपोजिट आइडियाज़। तो मेरे अंकल काम पे जाते हैं पर मेरी आंटी नहीं जाती। यहाँ लिखा है इट गिव्स अ चॉइस ऑफ आइडियाज़, चॉइस तो और देता है, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इट इज़ कोल्ड इन दिसंबर बट हॉट इन मे। बट है, बट का यूज़ किस में करते हैं? अपोजिट आइडियाज़ में। तो अपोजिट आइडियाज़ में जब बट का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट लिखा हुआ है इट जॉइंस अपोजिट आइडियाज़। तो अपोजिट आइडियाज़ को जब ये ज्वाइन कर देगा तो ये तो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू बट सही है। बट में क्या करते हैं? अपोजिट आइडियाज़ को ही ज्वाइन करते हैं ना, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, तो ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव वी कैन गो फॉर अ वॉक और स्टे एट होम। और क्या देता है? चॉइस देता है। और यहाँ पे कंजंक्शन है, वो क्या देता है? चॉइस देता है। इट गिव्स अ चॉइस ऑफ आइडियाज़, मतलब ये क्या है? करेक्ट है। अंडरस्टूड? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज in page number 101. Okay, here what we have to do is we have to, there are some words that go in pairs. We know that words go in pairs. There are some words that go in pairs. Choose the correct word from the box, complete the pairs. Here we have given examples. Here, from here we have to choose and fill these blanks. Okay, let's see. सो लेट्स बिगिन। नंबर 1 इज़ बैट। बैट के साथ क्या जाता है हमेशा? बैट के साथ हमेशा जाता है बॉल। तो हम लोगों ने यहाँ पे बॉल को टिक किया और बॉल को लिखा। ये यहाँ ऑप्शंस में भी दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव आइज़। आइज़ के साथ क्या आ जाएगा? ईयर्स। आपको एग्जाम्पल्स नहीं दिख रहे ना, आई विल ट्राई टू शो यू, वेट। ऑप्शंस हिंट्स आपको दिख रहे हैं अब। हियर बॉल, बॉल के साथ क्या जा रहा है? बैट। यहाँ पे बॉल है ना, तो बॉल के साथ यहाँ पे बैट होगा। आइज़, आइज़ किसके साथ होता है? ईयर्स के साथ। इसमें ऑप्शंस दिए हुए, इसमें ईयर्स है, इसके साथ आइज़ का जाएगा। कैट्स किसके साथ जाएंगे? डॉग्स के साथ। पेयर वर्ड्स है ना, तो कौन किसके साथ पेयरिंग होता है? वी हैव टू सी दैट। तो कैट्स किसके साथ पेयर होता है? डॉग के साथ पेयर होता है। देन वी हैव अप। अप किसका? अप का पेयर वर्ड क्या होगा? डाउन। हम लोग यहाँ से चूज़ करके लिख रहे हैं। कैन यू सी? यहाँ पे आपका डॉग्स भी दिया हुआ है, डाउन दिया हुआ है, ये हम लोगों ने चूज़ कर लिया। ईयर्स चूज़ कर लिया और बॉल चूज़ कर लिया। ये 4 हम लोगों ने चूज़ कर लिया। देखो, नाउ नेक्स्ट इज द अर्थ एंड द स्काई। स्काई, अर्थ के साथ क्या जाएगा? स्काई जाएगा, तो स्काई हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ब्रेड के साथ क्या आ जाएगा? बटर। आप सब ब्रेड बटर खाते हो। नंबर जी, अ कप एंड अ, कप के साथ सॉसर। कप के नीचे जो प्लेट होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉसर। ठीक है, देन वी हैव ब्लैक। ब्लैक के साथ क्या जाता है हमेशा? वाइट। ब्लैक एंड वाइट बोलते हो ना। देन हियर वी हैव हॉट एंड कोल्ड। हॉट का अपोजिट होता है कोल्ड। देन वी हैव सन एंड द मून। तो मून जाएगा। बच क्या गया आपके पास? वेस्ट बच गया। क्या बचा? वेस्ट। तो हम लोग अब देखेंगे, और पुअर भी बचा है। रिच के साथ क्या जाएगा? पुअर जाएगा। रिच के साथ पुअर, एंड ईस्ट के साथ क्या जाएगा? वेस्ट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। फिल द एक्सरसाइजेज, go through the chapter once again, revise it. That's all. Thank you. Stay home, stay safe.